अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो बहुत अच्छे से सुनी होगी। अगर आपका उसमें कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट्स में अपना क्वेश्चन बता सकते हैं। आपको फ़ौरनली आंसर वहाँ पे कर दिया जाएगा। तो आज की जो हमारी सेकंड वीडियो थी, फर्स्ट हमने ये चीज़ समझ ली कि फाइबर क्या होता है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं कि फाइबर को स्टार्ट करने के लिए हमें किन इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है। मैं इनको इंस्ट्रूमेंट इसलिए कहूँगी क्योंकि ये हमारे लिए एक जंग का मैदान है, जहाँ पे हमने अपने हथियार और अपने आलात को लेके चलना है। तो इन इंस्ट्रूमेंट को से ही हम अपने फाइबर का स्टार्टअप लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या आ जाती है, राइट नीश। राइट नीश क्या होती है? नीश को कंसीडर कर सकते हो फील्ड से। फील्ड या कोई ऐसे पॉइंट या ऐसे स्किल जिसे आप सीखना चाहते हो, या ऐसी चीज़ जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी, चूजिंग द राइट निश। अब हम बहुत सारी स्किल्स देखते हैं अपने अराउंड के, फलां पर्सन ये काम कर रहा है, फलां पर्सन ये काम कर रहा है, उससे खासी अर्निंग कर रहा है, ये कर रहा है। लेकिन हर एक स्टोरी के बैक पे, हर एक पर्सन की मेहनत सक्सेसफुल होने के पीछे एक स्टोरी, एक मेहनत ज़रूर होती है। अगर हम उस मेहनत को गौर करें तो वो मेहनत एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस, एक अच्छा खासा लेसन, एक अच्छा खासा स्ट्रगल से गुजर के फिर वो सबके सामने नज़र आती है। तो उसी तरीके से हम नीश को हमेशा सिलेक्शन करते हैं, किसी की कामयाबी लेसन लेके नहीं। नीश को हमेशा आप अपने इंटरनल इंटरेस्ट पे चूज़ करें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा है। जितना आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा जिस भी चीज़ में, उसी को अगर आप एज अ नीश, एज अ वर्किंग लेके चलते हैं, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। इसी के साथ उसी नीश को अब हमारे पास यहाँ मोस्टली डिमांडिंग फील्ड्स में आ जाता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, अमेज़न। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास दो फील्ड्स बहुत ज़्यादा डिमांडिंग चल रही हैं, जिसमें है ग्राफिक डिज़ाइनिंग और सेकंड है डिजिटल मार्केटिंग। इनमें से हम किसी भी एक फील्ड को सिलेक्ट करते हैं, उस फील्ड पे हम अपनी सीखना शुरू करते हैं, प्रैक्टिस शुरू करते हैं, उस स्किल को इतने अच्छे से पिकअप कर लेते हैं कि हम उसको लोगों को दिखाना शुरू करते हैं। हम अपना सबसे पहले पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं। फाइवर से पे जाने से पहले आप हमेशा अपने लिए एक ऐसी फील्ड को सिलेक्ट करें जो आपको फील होती है, आपको बेटर लगती है कि आपके लिए परफेक्ट है और आपका इसमें इंटरेस्ट भी है। सेकेंड चीज़, स्किल सीखने के बाद आप उसमें ऐड करें पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो हम खुद बनाते हैं। पोर्टफोलियो क्या होता है? हमारा एक्सपीरियंस वर्क, हमारा प्रैक्टिस वर्क, जिसे हम रेगुलरली अपने साथ लेके चलते हैं। पोर्टफोलियो का मकसद क्या होता है? फाइवर अब आपकी अपडेट के मुताबिक पोर्टफोलियो फाइवर पे अपलोड करना एक कंपलसरी पार्ट बन चुका है, ताकि अगर एक बायर आपसे कोई सर्विसेज बाय करने आए तो वो आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करे, उसके बाद आपके सर्विसेज को बाय करें। तो जब बायर आपके पास आता है तो आपके वर्क और आपके गिग्स और आपके अकाउंट से ही इंस्पायर होके उसने आपको अपने वर्क देना होता है, या आप कह लो अपने प्रोजेक्ट शेयर करने होते हैं। समहाउ ये होता है कि जब हम किसी के साथ काम करना शुरू करते हैं, वो हमारे बायर हमारे साथ इतना अटैच हो जाता है कि वो हमें लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए हायर कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए हायर करते हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाबियाँ दें। आप लोग इस फाइवर पे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करें और मुझे हमेशा दुआ में याद रखें। तो बेस्ट चीज़ है कि आप पहले खुद को बिल्ड करें, एक स्किल सीखें। स्किल सीखने के बाद उसका पोर्टफोलियो बनाएं। पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं? अब जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाती हैं। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाती हैं, जिसमें आपके पास सबसे पहली चीज़ आ जाती है बिहान्स। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे काम करना चाह रहे हैं तो आप behance.com पे जाएँ। अगर आप ड्रिबल पे जाना चाहते हैं तो dribble.com पे जाएँ। अगर आप वेब डेवलपर हैं तो आप कोशिश करें कि आप यहाँ अपनी एक वेबसाइट बनाएँ, जिस पे उस वेबसाइट का मकसद आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट या आपकी क्रिएटिविटी लोगों को दिखाना है। हमेशा वेब डेवलपर के पास अपनी एक वेबसाइट होनी चाहिए, ताकि वो दिखा सके कि मैं वेब डेवलपर हूँ और ये वेबसाइट मैंने खुद डिज़ाइन की है। सेकंड हमारे पास आ जाते हैं डिजिटल मार्केटर या सोशल मीडिया मार्केटर। उनका पोर्टफोलियो कैसे बनता है? उनका पोर्टफोलियो हमारे पास बनाया जाता है उनके एनालिसिस से, उनके एड्स रिजल्ट से। एड्स रिजल्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, उनके पेज मैनेजमेंट की वर्किंग की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कस्टमर्स के रिव्यू आप ऐड कर सकते हैं। उसी के साथ आपने जो कैंपेन्स लगाई हैं वो जिस भी पर्पस के लिए हैं, आप उसको इन्हांस कर सकते हैं।
रिजल्ट शो कर सकते हैं। आपकी कैंपेन्स पे, आपके रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है आपका पोर्टफोलियो। इसी तरीके से अगर वीडियो एडिटिंग की तरफ आ जाएँ, तो वीडियो एडिटर के पास कम से कम जिस भी वीडियो एडिटिंग की नीश में, अब ज़ाहिर-सी बात है एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर है, तो वो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में हमारे पास मल्टीपल चीज़ें आती हैं, लाइक लोगो डिज़ाइनिंग, पोस्टर डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइनिंग हमारे पास आ जाती है, इन्फोग्राफिक्स आ जाती हैं, इलस्ट्रेशंस आ जाती हैं। इसी तरीके से हमारे पास आगे भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे अगर डिजिटल मार्केटर है, तो उसके हमारे पास जनरल फॉलोवर्स की कैंपेन आ जाती है, उसी के साथ हमारे पास सेल्स कैंपेन्स आ जाती हैं, सेल्स एड्स आ जाते हैं, यानी डिफरेंट कैटेगरीज़ आ जाती हैं एक नीश के अंदर। वो जिस भी नीश को अच्छे से निभा सकता है, उस नीश को कंटिन्यू लेके चले, उस पे वर्किंग करे। इंशाल्लाह आप पोर्टफोलियो बनाने के बाद फाइवर पे जाएँगे, तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। टिप आपके लिए ये कि ऑलरेडी जो आप लोगों ने काम किया हुआ है, ऑलरेडी जो आपके पास स्किल्स हैं, स्किल्स के बगैर फाइवर पे जाना आपका फ़ुज़ूल है। वहाँ पे आपको कोई वर्क नहीं मिलेगा, वो आपका जस्ट टाइम वेस्ट होगा। टू बी वेरी क्लियर कि आपने अगर फाइवर पे जाना है, तो आपको आपके पास आपका पोर्टफोलियो होना ज़रूरी है, आपका एक्सपीरियंस वर्क होना ज़रूरी है। अब एक तो हमारा पोर्टफोलियो इन वेबसाइट्स पे हम अपनी प्रैक्टिस वर्क को शो कर सकते हैं। दूसरी चीज़, एक आपके पास एक्सपीरियंस और होना चाहिए लोकल मार्केट प्लेस का। लोकल मार्केट प्लेस क्या होती है? लोकल मार्केट प्लेस सिंपली आपके पास हमारे इर्द-गिर्द या सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, जो हमारे पास कोल्ड मेथड आते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ से अपने कस्टमर्स को ग्रैब करना या अपने अराउंड एरिया से कोई भी वर्किंग स्पेस से, या आप कह लो अपने फ्रेंड से, फैमिली फेलो से, अपने सोशल लिंक्स के थ्रू कोई भी आपने ऑर्डर लिए, उस पे वर्किंग करना और उससे एक्सपीरियंस लेना, ये आपके पास लोकल मार्केट प्लेस का एक्सपीरियंस काउंट होता है। और अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, तो आपके 50% चांसेस हैं कि आप फाइवर पे जल्दी ग्रो करोगे। क्यों? जब आपको कम्युनिकेशन नहीं आएगी, आपको डीलिंग नहीं आएगी, तो आप कैसे जा सकते हो? कैसे किसी फाइवर पे भी किसी कस्टमर के साथ बात कर सकते हो? तो डीलिंग, ये चीज़ें हमें लोकल मार्केट प्लेस से पहले ग्रैब करनी चाहिए, ताकि हमें हमारे कस्टमर की साइकी का अंदाज़ा हो। होप सो कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगी। मज़ीद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में